चलिए आज आपके सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। कहते हैं कॉन्शियस माइंड से कई लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। सिक्स सेंस के कॉन्सेप्ट भी यहीं से आते हैं। एक नए कॉन्सेप्ट से चलते हैं आपके साथ। बस आप एक काम करिएगा, आँख बंद करके जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, जिस टॉपिक की मैं बात करता जा रहा हूँ, उसे आप सुनते जाइएगा। ये वो चीज़ है जिसे मैं बचपन में अपने साथ क्या करता था। ये वो चीज़ है जो एक मेरा पीले रंग का स्टूडियो होता था, उसके अंदर मैं रिकॉर्डेड कैसेट लगाता था, आँख बंद करके लेटा रहता था और चीज़ें सुनता रहता था। ये वो चीज़ है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों से करवाई थी, जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है और उसे मैं सुनता रहता था। लेट्स टाइप फॉर यू वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की एक सबसे ज़बरदस्त और सबसे बिंदास टेक्नोलॉजी के साथ आप मुझे 5 मिनट दीजिए और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। जस्ट लिसन एंड आफ्टर ट्रस्टिंग मी आँख बंद करिए, अपने कानों में लीड लगा लीजिए, ईयरफोन को आप लगा लीजिए या फिर आप आँख बंद करके इस मोबाइल की वॉइस को अब इससे आगे सुनिएगा। स्टूडेंट्स, आपको फाइट करनी है, आपको सिलेक्ट होना है, तो आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि हमारे दिमाग में हाइड्रोजन नाम का शब्द आता है तो एक H2 लिखा हुआ आएगा और उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट्स मैं अगले 20 पॉइंट में सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी कर दूंगा और आप आंख बंद करके केवल अपने उन नोट्सों पे ध्यान देंगे जहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सॉल्व करा करते थे, जहां पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखी। सबसे पहली बात, ये 3 के साथ जुड़ने पर होती है। हाइड्रोजन अगर FON, आपको सब दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट मी आपको सब दिखाई दे रहा है। FO और N के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ी होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरी बात, हमारे पास में इनकी स्ट्रेंथ जो होती है, F के साथ 10 किलो कैलोरी आपने लिख दिया है, O के साथ 7 किलो कैलोरी वो भी आपने लिख दिया है, N के साथ 5 किलो कैलोरी पर मोल हुआ करती है। ये तीनों चीज़ें आपके सामने विजुअलाइज हो रही हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, हमारे पास में ये 2 तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर। आंखें बंद करे रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए, दिस इज बिंदास टेक्नोलॉजी। इंटरमोलिकुलर, एक मोलिक्यूल के साथ दूसरे मोलिक्यूल की। इंट्रामोलिकुलर, एक ही मोलिक्यूल के अंदर अंदर। जब एक चेन दूसरी चेन से जुड़ती चली जाती है तो वो इंटरमोलिकुलर होती है, और जब एक ही मोलिक्यूल के अंदर होती है तो वो इंट्रा होती है। पॉइंट नंबर 4, 4 पे आप लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 आप लिख रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 इज कि जब हम इंटरमोलिकुलर को लेते हैं तो हमारे पास में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्बिलिटी इन वाटर बढ़ जाया करती है, और सबसे बड़ी बात है विस्कसपन बढ़ जाया करता है। इसके रिवर्स अगर हम दूसरी बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, सो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वेपराइजेशन आसान हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम नीचे की ओर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यस, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल में OH ऊपर है, NO2 नीचे है, और वो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, वो आपका ज़्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रा में हमारे पास में क्या होगा? NO2 आपके पास लगा हुआ है, के एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए आपका क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वेपराइजेशन आसानी से हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अवर 6th पॉइंट। हम 6th पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड 6th पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज, अगर हमारे पास में एक ही कार्बन पर 2 H हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो H2O को निकाल देते हैं। जब 2 H होंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। जब 3 होंगे तो ध्यान रखिएगा COOH बन जाता है H2O निकालने के बाद में। 4 होंगे एक ही कार्बन पे तो एक OH इधर से, एक H उधर से, एक OH इधर से, एक H इधर से, एंड इट बिकम
CO2 बन जाया करता है। नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट, हम 7th पॉइंट पे आ गए हैं। बहुत अच्छे से हम करते चले जा रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है, हमारे हाथ कह रहे हैं कि हमें कुछ और भी करना है, तो करते जाइए। अब हम आ जाते हैं, सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसमें दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, डाइमर बना लेता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर जनरली बनाया करता है बेंजीन के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बनने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाया करता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अल्कोहल से और कंपेरेटिवली एल्डिहाइड से। दिस इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट एसिड्स का, फिर आपका अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 8। 8वें पॉइंट पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अमाइंस की। एन के ऊपर जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगी, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और नहीं है तो टर्शरी। अगर हम ऐसा देखते हैं तो एन के ऊपर जितने हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 8। 8 नंबर पॉइंट पर हम आ जाते हैं। 8 नंबर पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्टिव कहीं पर बात करते हैं तो जो H2O होता है, वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते हैं। दिस इज व्हाट, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हुआ करते हैं वाटर के अंदर। O बीच में है, नीचे एक H से, नीचे एक H से, 2 O से हुआ करते हैं। अब हम इसके पॉइंट नंबर 9 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, जब हम पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये हो जाया करती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हमारे पास में कहीं पर भी होगी तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में हो रही है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास में जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं वो सब अल्कोहल देते हैं, लेकिन एक अकेला ऐसा है। कौन, बताइए, एसिड डेरिवेटिव कौन सा? यस, CH3CONS2, मतलब अमाइड। कोई सा भी अमाइड जब भी LiLH4 से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल ना दे करके अमाइन दिया करता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की हम इस समय पे बात कर रहे हैं, नॉट 10th पॉइंट। दिस इज 10th पॉइंट। देखिए कौन सा सही है, मैंने जानबूझ के कहा था। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 10। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्टिव हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लिए कहाँ एडवांटेज करने जा रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा एडवांटेज करने जा रही है। आंखें नहीं खोलेंगे, केवल सुनेंगे और विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करेंगे, ध्यान रखिएगा, सुनेंगे और विजुलाइज करेंगे। अब सुनने के रिस्पेक्टिव आपको क्या करना है? अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम पे आ गए हैं। जब कहीं पर कोई COH ग्रुप है उसके रिस्पेक्टिव अगर हमारे पास में बीटा पोजीशन पे कीटो बना हुआ है, अल्फा, देखिए CH3CO CH2 COH, अल्फा बीटा पोजीशन पर अगर कीटो है तो गर्म करने पर ये COH यहाँ से गायब हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर व्हाट, दैट इज 12 नंबर पॉइंट पर हम आ जाते हैं। 12 नंबर का पॉइंट हमें क्या कहता है? 12 नंबर का पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। हमारे पास में अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो अगर हम उसको हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, इंटरमोलिकुलर क्या बनाया करता है? एस्टर्स बनाता है। और बीटा हाइड्रोक्सी अगर होता है तो वो इंट्रा, दैट इज व्हाट, मतलब नहीं साहब, इंट्रा विंट्रा खत्म, जैसे हीट करते हैं तो वो डबल बॉन्ड आया करता है। और अगर वो गामा या उससे आ गया तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एस्टर बनाया करता है। सो एस्टर फॉर्मेशंस का भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन और पॉइंट नंबर 13 पे, दैट इज सुपर डुपर पॉइंट। अब हम अल्कोहल्स और ईथर के लिए बात करते हैं तो अल्कोहल और ईथर में बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का ज़्यादा होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। वाटर में भी वो सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा करते हैं, ना कि ईथर का। अब हम इससे नेक्स्ट 14 पॉइंट पर आ जाते हैं जिसको आपको दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अब हमारा 14 पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास में कहीं पर OH ग्रुप लगा हुआ है किसी अल्कोहल में तो OH का निकलना अगर आसान है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होगा। और अगर OH का निकलना मुश्किल है तो भैया सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत जबरदस्त और बिंदास होगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग लेकर के आ गए आपके साथ 14 पॉइंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे बढ़िया वाले कंसेप्ट।
ऐसी कुछ सीरीज के साथ मैं आपके साथ हमेशा मुखातिब दूंगा। 5 मिनट के ये पॉइंट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक करेंगे, कान में लगाइए, 5 मिनट दीजिए और सो जाइए। आपके सपनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी और आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। सपने जो आपने देखे थे वो आपके पूरे होंगे। एक न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में फर्स्ट टाइम इनोवेटेड बाय DK सर, दुष्यंत कुमार, आपका प्यारा और इनोवेटर दुष्यंत सर। मिलते हैं कल 5 मिनट में कई नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए हमेशा अपने सपनों को आंख बंद करके देखिए, आंख बंद करके पढ़िए।